चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या पढ़ने वाले हैं? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर में कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे, कुछ रूल्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और उस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। रूल्स हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। वो नॉमेनक्लेचर करते करते वो क्या हो जाता है, आपके दिमाग में फिट हो जाता है। क्लियर है ना। अब देखो, जो ये कोऑर्डिनेशन है ना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इतने ज्यादा है कि इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए आईयूपीएससी ने क्या कर दिया, एक अलग ही रूल बना दिया, ठीक है ना, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में? सबसे पहले तो ये कि किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें उसका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, उसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। दूसरा काम क्या करेंगे, जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, जब भी क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो जो उसका पॉजिटिव पार्ट होगा, समझिए पहले इस बात को, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कि ये हमारा एक कंपाउंड है, ये कौन सा, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, बोलिए। और इसको एक काम करिए, इसको 6 करिए, इसको 4 करिए, चलिए ठीक है, दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। इधर देखिए, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होगा तो देखिए क्या बनेगा, Pt NH3 6, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl माइनस बाहर, ठीक है ना। तो जो इस कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अगर वहीं पे हम दूसरा क्या लिख ले K4 FeCl6, ठीक है, बताइए। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये बनाएगा K प्लस और FeCl6 और माइनस, ठीक। इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है, आयोनाइजेशन आयन है, बोलिए। और कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कॉम्प्लेक्स पार्ट हो या फिर आयोनाइजेशन पार्ट हो, ठीक है ना। हम जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट रिटन फर्स्ट, ठीक है ना, फॉलोड बाय निगेटिव पार्ट। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इधर देखिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका करेंगे,
कॉम्प्लेक्स पार्ट का, लेकिन इसमें पहले नॉमेनक्लेचर किसका लिखेंगे, आयोनाइजेशन पार्ट का, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हम क्या क्या लिखे, नेक्स्ट वन इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर में ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, केवल पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होता है, ठीक है ना। ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, ठीक है ना। And there is only space between, and there is only a space between complex part and counter ion। अगली बात समझ में, बोलिए, डेटा नोट करिए तो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी रिटेन इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर रिटेन इन रोमन नंबर इन ब्रैकेट, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर must be written in रोमन नंबर इन ब्रैकेट, ठीक है ना। किसमें लिखेंगे इसको, ब्रैकेट में, क्लियर है। चलिए देख लीजिए इसका एग्जाम्पल के लिए, देखिए हमने कंपाउंड ले लिया PT NH3 का होल 6, ये Cl4, ठीक है ना। बोलो, अच्छा देखो, इसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम फाइंड आउट करने के लिए लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज X। क्या लिखेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज इक्वल टू X, ठीक है ना। अब देखिए X प्लस अमोनिया कितना है, 6, तो 6 इंटू, अच्छा अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, हमने आपको बताया था जब लिगेंड में पढ़ा रहा था तो, कि अमोनिया क्या है अपने आप में, न्यूट्रल लिगेंड। और जब न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, 0। तो 6 इंटू 0 प्लस क्लोरीन कितना है, 4, बोलिए, इंटू क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है ना, तो इंटू -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि होल मॉलिक्यूल क्या है हमारा, न्यूट्रल है, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, X, अच्छा 4 1 जा 4 होगा ना, तो 4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, X माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +4, ठीक है ना। और जब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया
तब इसका नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे? अच्छा, इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है? हमने बोला ना कि सबसे पहले क्या लिखना है? पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स पार्ट। और क्लोराइड हमारा क्लोरीन क्या है? निगेटिव पार्ट है। तो सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर करेंगे? इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट का। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ठीक है ना? तो कितने लिगेंड है इसमें? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीनो, अमीनो की अमीन। देखिए NH3 का मैंने लिगेंड में क्या लिखवा रखा है बताइए? लिगेंड का नॉमेनक्लेचर हमने किस लिए बता रखा था? इसी के लिए तो बता रखा था। बोलिए, कोई पढ़ नहीं रहा है? हाँ? हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन हो गया ना? बोलिए, लिगेंड खत्म। अब क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। अब क्या लिखेंगे? प्लेटिनम, स्पेस नहीं रहेगा, प्लेटिनम। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर किस में लिखेंगे? रोमन में। क्या है? O। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट का नॉमेनक्लेचर खत्म। अब देंगे स्पेस। ये क्या है? क्लोरीन। तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। और इसका नंबर नहीं लिखेंगे, ये जो काउंटर आयन है उसका नंबर नहीं लिखते हैं, केवल क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्लोराइड, क्लोराइड तब होगा जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। आगे बात समझ में? चलिए नोट करिए और अगला करिए। तो K4Fe-CN6 इसका करिए। देखिए 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 देखिए, ये हो गया। गुड। चलिए इस वाले को देखते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, इजंट इट? तो केवल कोई चीज पढ़ने से नहीं होता है, उस पर आप क्वेश्चन लगाइए, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए उस पर, तब जाकर के क्या होंगे? आप परफेक्ट होंगे। हाँ? उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नीट में क्या मांगता है बताओ? नीट इज द गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। नीट जो है वो क्या होता है? स्पीड और एक्यूरेसी मांगता है। हाँ? स्पीड कब आएगी? जब आप क्या करेंगे? जरा जरा क्वेश्चन लगाएंगे। आप क्या करिए? 45 क्वेश्चन सिलेक्ट करिए। आप टाइमर सेट कर दीजिए कि इस 45 क्वेश्चन को मुझे मैक्सिमम 50 मिनट में लगा लेना है। अब 50 मिनट टाइमर सेट करके रख दीजिए। और लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि हाँ, आप एक क्वेश्चन में अटक गए तो ये नहीं कि आप उसी पे अटके रहे, उसको छोड़िए फिर आगे बढ़िए। अगला भी नहीं आ रहा, उसको भी छोड़िए फिर आगे बढ़िए। वो भी नहीं आ रहा, फिर उसको छोड़िए फिर आगे बढ़िए। अगर आपको 45 में से केवल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो केवल 5 ही क्वेश्चन आप करिए, ठीक है ना? लेकिन उस 50 मिनट में आप करिए। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन अगर आपको 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन उस 50 मिनट में आपको करना ही करना है, पहली बात। दूसरी बात, केवल सही क्वेश्चन करना है। आप केवल 5 ही क्वेश्चन करिए लेकिन 5 सही हो, शर्त ये है, गलत एक भी ना हो। आप ये मत देखिए कि अरे मेरे को तो 5 ही क्वेश्चन आया, 40 क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है ना? कोई बात नहीं, 5 सही आया ना। हाँ? तो प्रैक्टिस करने का ये मतलब कि आप प्रैक्टिस करिए, टाइमर लगा के करिए, अपने को उस सिचुएशन के हिसाब से अभी से ढालने की कोशिश करिए, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो टाइम का प्रेशर आपके ऊपर न रहे। आप जब प्रैक्टिस करके गए रहेंगे तो वो आपका खुद ही क्या नर्वस सिस्टम अडॉप्ट रहता है उस चीज के लिए। आ रही ना बात समझ में? हाँ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? K4Fe-CN6। यही बात समझ में? हाँ? देखो
पोटेशियम कितना है 4, तो 4 इंटू +1, बोलिए, क्योंकि पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, प्लस इसका कितना हम कंसिडर करेंगे x, तो x प्लस 6 इंटू -1, बोलिए 6 इंटू -1 हो जाएगा ना, हाँ क्यों, क्योंकि किस पे कितना चार्ज होता है, साइनाइड पे, -1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा देखो 4 प्लस x और प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +2, बोलिए। इस पर्टिकुलर में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2, गुड। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, काउंटर आयन, ये वाला है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम, सबसे पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम, क्यों, क्योंकि हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है ना। काउंटर आयन हो गया, अब क्या देंगे स्पेस, अब किसका नॉमेनक्लेचर करेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट का, और जब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले नॉमेनक्लेचर हम किसका करते हैं, लिगेंड का, तो लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो लिखेंगे हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो 6 है ना, हेक्सा साइनो। अब देखिए आयरन को आयरन नहीं लिखते हैं, इसका लैटिन वर्ड यूज करते हैं फेरस। अब एक बात और यहां पे और है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट पे क्या कौन सा चार्ज अपीयर हो रहा है, माइनस चार्ज। अगर ये पोटेशियम आयन बाहर निकल जाए तो जब 4 पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तो इसमें कितना चार्ज अपीयर हो जाएगा -4, बोलिए। तो जब कभी कॉम्प्लेक्स पार्ट पर माइनस चार्ज अपीयर होता है, ठीक ना, तो हम सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक सफिक्स का यूज करते हैं 8, तो नोट करके इसको हम लिख लेंगे, पहले हम इसको बता दें, तो फेरस के बजाय क्या लिखेंगे फेरेट, हाँ, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रोमन में 2। आगे बात समझ में, नोट करके क्या लिखेंगे, व्हेन नेगेटिव चार्ज occur on complex part then suffix 8, add to central metal atom, क्लियर है ना, गुड। चलिए इसका करिए, तो इसका करिए, चलिए हुआ, देखो इसका चेक करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका चेक करते हैं, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट X, तो क्या हो जाएगा X प्लस, अच्छा देखो EN एथेन 1,2 डाई अमीन, हाँ, ये अपने आप में क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0, हाँ,
+1 इंटू -2, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी x -2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +2। अब देखिए जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? पॉजिटिव पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का नॉमेनक्लेचर हम पहले करेंगे। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका करेंगे? इथेन लिगेंड का, है ना। तो जब लिगेंड का नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे तो देखो लिगेंड हमारे पास क्या है? 2 है ना, तो क्या लिखेंगे? डाई इथेन 1,2 डाई अमीन, हुआ ना जी। अब देखो एक प्रॉब्लम है यहां पर, इस लिगेंड के अंदर पहले से क्या लग रखा है? डाई। मतलब लिगेंड के नेम में ही क्या लग रखा है? डाई। तो जब किसी लिगेंड में पहले से डाई ट्राई लगा हुआ हो, है ना, तो हम उसके आगे वापस से डाई यूज नहीं कर सकते। हम यहां पे डाई यूज नहीं कर सकते। तब क्या यूज करेंगे? तब हम यहां पे यूज करते हैं डाई की जगह एक वर्ड बिस। क्या यूज करते हैं? बिस। डाई की जगह क्या यूज करेंगे? बिस। ट्राई की जगह क्या यूज करेंगे? ट्रिस। ठीक है ना। अब कब? जबकि लिगेंड में पहले से डाई और ट्राई लगा हुआ हो। अगर लिगेंड में पहले से डाई ट्राई नहीं होगा तो हम यहां पर डाई यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन क्या लिखेंगे? कॉपर क्या? सेकेंड, और फिर सल्फेट। आगे बात समझ में? चलो नोट करो, अगला बता रहा हूं मैं। ये करिए, एक ही प्लस रखिएगा। देखिए इस पर्टिकुलर में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर कर लेंगे? x, ठीक है ना। तो x प्लस वाटर कितना है? 4, और वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है ना। प्लस 2 इंटू -1, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1, चार्ज लिगेंड है ना। तो क्लोरीन कितना है? 2 है, तो 2 इंटू -1 है ना, इज इक्वल टू इस टोटल पे कितना चार्ज है? +1, तो यहां पे लिखेंगे +1, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू +3 आएगा ना जी। हाँ, 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -2, इधर आ जाएगा तो प्लस, तो +2 +1 कितना हो जाएगा? +3, है ना। चलो देखो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? अक्वा, और ये क्या है? क्लोराइडो, है ना। अक्वा और क्लोराइडो। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? ए। तो इसको क्या लिखेंगे? टेट्रा अक्वा। क्या लिखेंगे? टेट्रा अक्वा। इसका नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे? टेट्रा अक्वा।
हाँ, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, हाँ, क्रोमियम, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 हो गया। चलो छापिए जल्दी से आप तो। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। CrNH3 ऑल 4 ONO, ठीक है, और साथ ही साथ इसके रहेगा Cl। NO3 इसको करिए, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करिए। देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक है, इसका नाम नेचर देख लीजिए। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज X, ठीक है ना। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, X। तो ये हो जाएगा X प्लस 4 इंटू अमोनिया का 0, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस दिस इज द नाइट्राइटो NO2 माइनस, ठीक है। इस पे कितना चार्ज होता है, -1, और क्लोराइड पे कितना चार्ज होगा, -1, बताइए। और नाइट्रेट पे कितना चार्ज होगा, -1। नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है ना, इज इक्वल टू 0, बताओ। तो x इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3, बताओ, होगा ना। चलो इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, क्योंकि NO3 पे तो माइनस चार्ज होता है। तो सबसे पहले लिगेंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो अमीन नाइट्राइटो क्लोराइडो, ठीक है ना। तो हम ए पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो ए क्या होगा, पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन, हाँ, टेट्रा अमीन, हाँ, इसका नाम हो गया। अब क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो, कहीं भी स्पेस नहीं देंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। उसके बाद देखिए NO2 नहीं लिखा है, ONO लिखा है। ONO लिखने का मतलब कि इस NO2 में जो हमारा कंबाइनिंग एटम है, ठीक है ना, यानी जो क्रोमियम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं वो ऑक्सीजन है, ना कि नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन होता तो इसको NO2 लिखता, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, हम इसको लिखेंगे नाइट्राइटो ओ ब्रैकेट में नहीं लिखिए, नाइट्राइटो ओ, ठीक। ओ क्यों, ओ क्यों, क्योंकि क्रोमियम से कौन सा मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अरे सॉरी, कौन सा आइटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। फिर क्रोमियम, क्रोमियम कितना, 3rd। अब स्पेस देंगे, क्या लिखेंगे, नाइट्रेट, क्या लिखेंगे, नाइट्रेट, क्लियर है। हाँ, 1 मोर और आज का लास्ट क्वेश्चन।
चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 मिनट 2 मिनट है आप लोग के पास। चलिए देखिए इधर, बेसिकली यहां पे कोबाल्ट का क्या ले लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। कितना x, हाँ तो चलो x प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 एथेन 1 2 डाइअमीन प्लस 2 इंटू -1 फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, और दिस इज द पर क्लोरिक एसिड HCl4 पर क्लोरेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द -1, तो ClO4 पे कितना चार्ज होगा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए -2 -1 कितना हो गया +3। तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +3। अच्छा ठीक, अगर मैंने लिगेंड में इसको नहीं बताया होगा तो इसको लिगेंड में अलग से आज नोट कर लेंगे, क्योंकि मैंने उसी दिन आप लोग को बताया था क्या कि लिगेंड में थोड़ा सा जगह छोड़ के रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे आता चलेगा मैं उसमें क्या करता चलूंगा, नोट कराता चलूंगा, ठीक है ना। तो दिस इज द ClO4, इसको लिगेंड में नोट करेंगे। ClO3 इस पे -1 चार्ज होता है, यह होता है क्लोरेट आयन, ठीक है ना। और ClO4 इस पे भी -1 चार्ज होता है और इसको बोलते हैं पर क्लोरेट। ये दोनों नोट करेंगे किसमें, लिगेंड में, ठीक है ना। और एक किस तरह के लिगेंड है, चार्ज लिगेंड है, निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, ठीक है ना। चलो इस पे आ जाते हैं, इथेन 1 2 डाइअमीन और ये फ्लोरीन, ABCD में E पहले आता है कि F पहले आता है, A पहले आता है। इथेन 1 2 डाइअमीन, ये इथेन है ना, ठीक है ना। तो क्या पहले आएगा E, इसके आगे क्या लगाएंगे 20, क्या लगाएंगे 20, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डाई लग रखा है, मैंने अभी बताया आपको। तो क्या लिखेंगे इसमें 20 इथेन थोड़ा बड़ा लिखिए, 20 इथेन 1 2 डाई अमीन, इसका हो गया डाई क्लोराइडो, बोलिए हो गया। फिर क्या लिखेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, कोबाल्ट 3, इसके पास देंगे स्पेस, फिर क्या लिखेंगे पर क्लोरेट, ठीक है ना। हाँ चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू टू ऑल। कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, ओके।